जो लोग भगवान श्री राम की बात करते थे वो अयोध्या में हारे, वो चित्रकूट के अंदर हारे, वो सीतापुर के अंदर हारे, वो रामेश्वर में हारे और वो बद्रीनाथ में हारे। और मैं कह रहा हूं अब ये केदारनाथ में भी हारेंगे, सीट खाली हो गई है। और मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, वो कौन लोग थे जिनका बयान ये आया था कि राजस्थान में हम 25 की 25 जीतेंगे? वो बताइए किसने कहा हम 25 की 25 जीतेंगे? और ये कहा कि हम 5 लाख से अधिक से जीतेंगे। अध्यक्ष जी, कोई इनका अकाउंट खोल रखा है कि नहीं? जो मर्जी जो बोलेंगे, ये ऊपर वाले की लकड़ी है, ये ऊपर वाले की लकड़ी है। जब टिकती है तो आवाज नहीं होती है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। इसलिए प्रयागराज भी हारे, नासिक भी हारे, रामटेक भी हारे, यानी आपको ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोगों ने खारिज कर दिया। क्या बात करते हो आप? क्या बात करते हो? किस बात की दुहाई देते हो? इन्होंने अध्यक्ष जी छल बल भय भ्रम और भ्रष्टाचार के दम पे लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया, संविधान को कमजोर करने का काम किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, राजस्थान के अंदर उड़ा रहे हैं। 400 पार हो गए, 400 पार। अरे 200 भी 200 पे अटक गए। और मैं कहना चाहूंगा हमारी वित्त मंत्री जी कह रही थी कि संविधान में कुछ संशोधन की जरूरत है। मैं पूछना चाहूंगा, जब रिप्लाई दें तो बता दें कि अब भी संविधान में संशोधन की जरूरत बच रही है या नहीं बच रही है? जवाब चाहूंगा। इस देश का संविधान जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख सहना होगा। पहली चुनौती तो ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा का मतलब है कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है, अहंकार को जलाना है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि ये जो टम्पुओं में अडानी अंबानी का धन जा रहा है ये कांग्रेस के पास जा रहा है। और मुझे बड़ा दुख है अध्यक्ष जी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपने परिवार की शादी में शरीक नहीं होते हैं, इस देश के किसी गरीब के, विधवा की बच्ची के या किसी मजदूर के बच्चे की शादी में शामिल नहीं होते हैं, और वो जिस पे आरोप लगाते हैं उसके बच्चे की शादी में शामिल होते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। क्या विजन है? इन लोगों का विजन क्या है? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर शराबे में सच कहने की ताकत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? जो हमारी योजनाएं थी प्रदेश के लिए, वो चाहे चिरंजीवी योजना हो, आप कह रहे हो चिरंजीवी की जगह हम आयुष्मान भारत ले आए। चिरंजीवी योजना 25 लाख का इलाज, 10 लाख का दुर्घटना बीमा प्लस ऑर्गन ट्रांसप्लांट अलग से, ये हमारी योजना थी। लगभग राजस्थान के सारे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज इसके अंदर आते थे और पूरा राजस्थान का कोई भी व्यक्ति मात्र 850 रुपए देकर इस योजना के अंदर शामिल हो सकता था। आप लोग आयुष्मान ले आए, 5 लाख का बीमा। कितने लोगों का बीमा कर दिया? कब से बीमा शुरू कर दिया? किन किन हॉस्पिटलों में आपका कार्ड चल रहा है? लाइन लग रही है। वो गरीब बद्दुआएं दे रहा है आप लोगों को, जिसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, अपनी बीवी के गहने गिरवी रखने पड़ते थे, उसको सरकार ने इतना बड़ा तोहफा दिया था कि कम से कम इलाज के लिए तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। कि ओपीएस को आप जारी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? एक सिंपल सवाल है, आप जवाब दे दीजिए।
आप ओपीएस को जारी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? सदन को क्यों गुमराह कर रहे हैं? माननीय सदस्य क्वेश्चन लगा रहे हैं, सरकार की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ये तो आप बता ही सकते हैं। पर्ची नहीं आएगी, इसकी पर्ची नहीं आएगी, ये समझ के चलना। ऊपर वाले इस पर्ची के खिलाफ हैं। भारत सरकार की वित्त मंत्री ओपीएस के खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि ओपीएस लागू हो। भारत सरकार नहीं चाहती ओपीएस लागू हो। और मैं कहना चाहूंगा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, यहां भी बैठे हैं, वो ये चाहते हैं कि ओपीएस लागू हो। चाहते हो तो एक बार मुस्कुरा देना, ज्यादा तो